A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2, and in this lecture we are trying to start our new topic which is amines. तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है और वो क्या है अमीन्स. व्हाट आर अमीन्स? अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. बेटा जो अमीन्स हैं वो क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया होता है बेटा NH3, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है. अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी जो शेप है बेटा वो पिरामिडल है. इसकी जो शेप है वो पिरामिडल है. अब जब एक हाइड्रोजन हट जाता है उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो वो बनता है बेटा प्राइमरी अमीन. इसी तरीके से जब 2 हाइड्रोजन हटते हैं और 2 कार्बन चेन लग जाती हैं तो वो बनता है बेटा सेकेंडरी अमीन. अगर 3 कार्बन हटते हैं 3 हाइड्रोजन हटते हैं और 3 कार्बन लगते हैं तो वो बन जाता है बेटा टर्शरी अमीन. अगर लोन पेयर का भी यूज़ होता है कार्बन के साथ अटैच होने में, यानी कि 4 CH3 नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव, तो वो है बेटा क्वाटरनरी, यानी कि 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो ये जो हमने करी बेटा ये करी क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के बारे में बात करूं बेटा, अभी मैंने कहा ये हमने क्या करी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. अगर मैं अमीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो हमारे पास 4 टाइप के अमीन्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी के अंदर 1 हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में 1 होता है, टर्शरी में 1 भी नहीं होता, और क्वाटरनरी में लोन पेयर्स भी नहीं होते. वैसे इन अमीनो एसिड इस अमीन्स का जो यूज़ है बेटा वो प्रोटीन्स में होता है, विटामिन्स में भी अमीन्स का यूज़ है, और कुछ एक जो डाइस्टफ्स या फिर फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं उनके अंदर भी अमीन्स एज इंटरमीडिएट्स यूज़ होते हैं. सो सिंथेटिकली बेटा वेरी इम्पोर्टेंट एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अमीन्स. अब देखते हैं अमीन्स के नोमेनक्लेचर. अगर मैं बात करूं अमीन्स की नोमेनक्लेचर के बारे में तो 2 टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं बेटा अमीन्स की. एक होती है क्लासिकल, यानी कि कॉमन नेम, और दूसरे होते हैं बेटा IUPAC नेम, जो कि IUPAC द्वारा निर्धारित होते हैं. ये जो कॉमन नेम है ये नॉर्मल अगर हम अमीन्स की कॉमन नेम की बात करें तो उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है बेटा अल्काइल अमीन. और अगर इनके IUPAC नेम की बात करें तो वो बन जाता है एल्केनामाइन. एल्केन प्लस अमाइन अल्केनामाइन. तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं CH3 CH2 NH2 की. CH3 CH2 NH2. अगर इसकी बेटा कॉमन नेम की बात करूं मैं तो 2 कार्बन है, यानी कि इथाइल है, तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा? इथाइल अमीन. और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो 2 कार्बन है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इथेनामाइन. क्या बनेगा बेटा?
इथेनामाइन। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ यहाँ पर NH2 जब सेकेंडरी पोजीशन पे हो, CH3 CH NH2 CH3, यहाँ पे जो NH2 है बेटा वो सेकेंडरी कार्बन पर है। इस केस में क्या नाम होगा इसका? ये 3 है, प्रोपाइल है। अगर यहाँ पे NH2 होता तो प्रोपाइलमीन होता, यहाँ पर है तो आइसोप्रोपाइलमीन। क्या नाम है बेटा इसका? आइसो प्रोपाइल अमीन। और अगर वैसे इसका IUPAC नेम देखना है तो कैसे करेंगे हम? 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, प्रोपेन 2 अमाइन। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अगर जो नाइट्रोजन है वो दो दो कार्बन चेन से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल CH3 N CH2 CH3H, यहाँ पे जो N है वो बेटा 2 कार्बन चेन से जुड़ा है। एक तो कार्बन चेन ये है और एक कार्बन चेन ये है, तो इसका नाम क्या होएगा? ये इथाइल चेन है, ये मिथाइल चेन है। पहले E आता है इसलिए पहले आएगा इथाइल मिथाइल अमीन। इथाइल मिथाइल अमीन क्या आएगा बेटा? इथाइल मिथाइल अमीन। अब दूसरा अगर मैं देखूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है IUPAC के अकॉर्डिंग, तो 1 2, 2 का मतलब इथेनामीन है। वैसे तो ये इथेनामीन है अगर यहाँ पर N के ऊपर मिथाइल ग्रुप ना लगा होता, बट क्योंकि लग रहा है तो क्या बन जाएगा बेटा? N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। क्या बन जाएगा बेटा? N मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। तो ये क्या बना? N मिथाइल इथेनामाइन। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन लग रहे हो तो क्या बनेगा? जैसे कि ये है बेटा CH3 N CH3 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 N CH3 CH3, तो उस केस में ये क्या बनता है? ट्राई मिथाइल अमीन, है ना? तीनों मिथाइल लग रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। और अगर वैसे इसका IUPAC नेम देखें तो एक को कार्बन चेन लोगे आप लोग तो ये क्या है? मिथेनामीन। 2 मिथाइल लग रहे हैं NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। उसके बाद बेटा अगर डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पर अमीन लग रहा है, मीन्स अगर NH2 लग रहा है डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पर, तो ये एलाइलिक पोजीशन है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? एलाइलिक अमीन, एलाइलिक अमाइन। क्या कहेंगे इसको? एलाइलिक अमाइन। और अगर इसका नाम देखें हम तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ से, क्योंकि N है फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 3 का मतलब प्रोपीनामाइन, सेकंड पर ईन है, प्रोप 2 इनामाइन, प्रोप 2 इनामाइन। हाँ जी। अगर बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा दूं तो क्या बनता है? इसको बेटा कॉमन नेम इसका एनिलीन है और इसका IUPAC नेम भी क्या है बेटा? एनिलीन। दोनों का सेम नेम है, मतलब दोनों ही इनके जो कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम है। फिर उसके बाद NH2 लग रहा है और CH3 में, इसका नाम बेटा टोलुडीन होता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है तो ऑर्थो टोलुडीन है। वैसे इसका नाम क्या बनेगा? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, सेकंड इसको, तो क्या बनेगा? 2 क्या बनेगा बेटा?
टू मिथाइल एनिलीन। वैसे तो ये एनिलीन है ना, वैसे तो ये एनिलीन है, इस पर सेकंड पोजीशन में मिथाइल लग रहा है, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल एनिलीन। क्या बन गया बेटा, 2 मिथाइल एनिलीन। इसी तरीके से लास्ट एक और देखो, थोड़ा सा हार्ड। बेंजीन है, ऊपर नाइट्रोजन है और CH3 आपके पास 2 है। अब ये क्या बना, अगर कॉमन नेम देखें इसका तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, NN डाई मिथाइल एनिलीन, यही इसका IUPAC नेम है, NN डाई मिथाइल। कई बार इसको एनिलीन कह देते हैं, कई बार इसको बेंजीनामाइन भी कह देते हैं। तो NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन अगर लिखते हो तो भी ठीक है, एनिलीन अगर लिखते हो तो भी ठीक है। तो बेटा हमने ये देखा आज कि जो अमीन्स हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटता है तो वो प्राइमरी अमीन बनाता है, 2 हाइड्रोजन हटते हैं तो वो सेकेंडरी अमीन बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन हटते हैं तो टर्शरी अमीन बनाते हैं, और लोन पेयर भी हटता है तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। ये जो अमीन्स है ज़्यादातर प्रोटीन्स, विटामिन, डाइस्टफ या ड्रग्स के इंटरमीडिएट्स हैं। इनका नोमेनक्लेचर 2 तरीक़ों से होता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या है बेटा इनका, एल्काइल अमीन, कॉमन नेम इनका है एल्काइल अमीन, और IUPAC नेम बेटा इनका है एल्केन अमीन। तो सबसे पहले हमने देखा 2 कार्बन वाला इथाइल अमीन और इथेनामाइन, फिर हमने देखा आइसोप्रोपाइल अमीन, प्रोपेन 2 अमाइन, फिर हमने देखा इथाइल मिथाइल अमीन जो कि था N मिथाइल इथेनामाइन, और फिर इसके बाद हमने देखा बेंजीन के ऊपर जो NH2 है उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जो NH2 है उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। और अगर NH2 के साथ साथ एनिलीन के साथ CH3 भी है तो वो हो जाता है टोलुडीन। क्या हो जाता है, टोलुडीन। बाकी सारे बहुत आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से निकल आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। This is all about this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.